देखिए, आज तीन प्रश्नों का हम आंसर निकालते हैं और तीनों प्रश्नों को एक ही तरीके से हम कैसे कर पाएंगे वो देखें, जिसमें ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी कुछ होगी नहीं। सवाल देखिए क्या है। एक व्यक्ति ने 48 रुपये के चावल खरीदे। इन चावलों का 3/4 भाग उसने 10% हानि पर तथा शेष 10% लाभ पर बेचा। पूरे सौदे पर उसे क्या प्राप्त हुआ, कितने % लाभ हुआ। और देखो, जब लॉन्ग मेथड हम लेंगे तो 4800 के हिसाब से भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल कंपटीशन के हिसाब से देखें तो हमें 4800 का कोई यूज नहीं करना है। हमें उठानी है संख्या यहाँ से। ये कहा है कि 3/4 भाग, 3/4 का मीनिंग क्या होता है, 4 में से 3 भाग उसने 10% हानि पर बेचे हैं। तो हानि कितनी है, 10%। हानि को माइनस से लिख लेंगे। 4 में से 3 भाग पर 10 का लॉस है, तो एक भाग पर इसका मतलब हो गया 10%। 3 पर कितने का लॉस हो गया, 30%। अब 4 में से 3 पर है लॉस, हानि है, तो 4 में से कितना शेष भाग रहा, 1। उस पर बताया कि 10% का लाभ है। जैसे कहा कि शेष भाग पर 10% लाभ है, तो 4 में से 3 पर तो हानि, तो 4 में से 1 पर लाभ होगा। 10% लाभ, 1 पर 10% लाभ है, तो लाभ को हम प्लस से लिखेंगे। माइनस के हो गई 30, प्लस के हो गए 10, तो माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 20। तो एक बात तो कन्फर्म होगी कि पूरे सौदे पर हानि होने वाली है। कितनी हानि होगी, कुल भागों से भाग कर दो, तो आंसर कितना हो गया, -5। -5% की जो है हानि होगी। इस तरीके से हम इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा। फिर इसमें कहा गया कि एक व्यापारी ने, ये कुल की बजाय कल की बजाय कुल है, कुल माल का, एक व्यापारी ने कुल माल का 2/3 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% हानि पर प्रवेश दिया। अब ये लिखने में जो है मिस्टेक हुई है, तो थोड़ा इस सवाल को ऐसे पढ़ेंगे। एक व्यापारी ने कुल माल का 2/3 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% हानि पर बेच दिया। जो एक प्रवेश दिया, ये बेच दिया हो गया, ठीक है। यदि कुल लाभ 4000 रुपये हो, अब ये बताया कि यदि कुल लाभ 4000 रुपये, तो कुल माल का क्रय मूल्य क्या हुआ। क्रय मूल्य हमेशा हमें पता है कि 100% के बराबर हम मानते हैं। अब ये दिया कि 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी कि 3 में से 2, उस पर है 5% का लाभ, यानी कि एक भाग पर 5 का लाभ, 2 पर कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया प्लस का 10। अब 3 में से 2 भाग जो हैं, ये हो गए कुल 3 भाग, 3 में से 2 भाग पर 5 का लाभ है, यानी कि 5 दूनी 10। तो शेष भाग कितना रह गया, 3 में से 1, उस पर 2% की हानि है। हानि को माइनस से लिखेंगे। एक भाग है तो 1 गुना 2 करेंगे 2, तो प्लस के 10 माइनस के कितने हैं, 2। तो कुल इन दोनों का अगर हम जोड़ करें आ जाएगा प्लस का 8। तो पूरे सौदे पर लाभ हुआ कितने % का, बटे कर देंगे 3, तो 8/3% का लाभ है। और लाभ रुपयों में कितने के बराबर बताया है, 4000 के दिया गया है यहाँ पे कि कुल लाभ 4000 रुपये। % में लाभ हो गया 8/3%, और रुपये में हो गया 4000, यानी कि 4000 बराबर 8/3% हो गया। तो 1% निकालने के लिए 4000/8/3 करेंगे, और 100% होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे 100 से। तो 3 चला जाएगा ऊपर, 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, ये आ गया 500। 500 की 3 के साथ गुणा हो जाएगी, ये ऊपर जाके 3 गुणा में चला जाएगा, यहाँ से हटेगा ऊपर गुणा 3 में, 3 पंजे 1500। 1500 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1,50,000। इस तरीके से हम इस सवाल का आंसर भी निकाल सकते हैं। जो तीसरा प्रश्न है, उस सवाल को भी हमने इसी मेथड में अप्लाई कर लिया। उसके और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब हम ये तरीका पढ़ रहे हैं तो यही तरीके से हम उस सवाल को भी करेंगे। इसमें बताया कि नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपियाँ 108 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी। इनमें से 8 दर्जन कॉपियाँ, कितने में से, 20 में से 8 दर्जन कॉपियाँ। अब 20 में से 8 का मतलब हो गया 8/20, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20,
तो जैसे अभी पहले प्रश्न पढ़े 2/5 भाग, 8 दर्जन कॉपियों का मतलब हो गया 2/5 भाग, उस पर 10% लाभ लिया है। तो यहाँ लिखेंगे 10, 1 भाग पर 10% लाभ, 2 पर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है। अब शेष भाग कहा है, ये आ गया हमारा प्लस का। शेष भाग कितना है 12 इन्होंने दिया, अगर नहीं भी देते तो 5 में से 2 भाग तो यहाँ चले गए, शेष भाग कितने बचेंगे 3, 5 में है तो 3/5 भाग, उस पर बताया कि 20% लाभ है। 1 भाग पर 20 और 3 पर कितना हो जाएगा प्लस का 60, तो दोनों प्लस के हैं, टोटल हो गया 80 और कुल भाग कितने हैं 5/5 कर देंगे तो पूरे सौदे पर 16% का लाभ होगा। 5 से 80 को डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सारे सवाल कर सकते हैं एक ही मेथड से। बाकी जो और कुछ ट्रिक्स हैं वो कल हम लिखेंगे।